नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सेन कैलेंडर का चौथा भाग लेकर आपके सामने वापस हाजिर हूँ। और आप सब कैसे हो? आपने मेरे पहले 3 भाग देखे ही होंगे, सबने एंजॉय किया होगा। अब आगे चौथा भाग लेकर चलते हैं। आज मैं आपको कैलेंडर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने ज्यादा हो सकेंगे मेरे से मैं आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन करवा के कैलेंडर टॉपिक को आज हम विश्राम देंगे। ठीक है, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आप सबके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, गौर से देखना आप। कल से 2 दिन पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखो क्या क्वेश्चन है, कल से 2 दिन पूर्व। हमेशा ध्यान रखना, एक कल से 2 दिन पूर्व, एक कल के 2 दिन बाद, इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो मान लो ये है आज, ये है आज, कल से 2 दिन पूर्व। पूर्व का मतलब क्या है? जो बीत गया। पूर्व का मतलब क्या है? जो बीत गया। कल से 2 दिन पूर्व, ये आज, ये कल। कौन सा कल? जो बीत गया। कौन सा कल? जो बीत गया। कल से भी 2 दिन पूर्व है, ये वाला 1 दिन और ये 2 दिन। कल से 2 दिन पूर्व है, गौर करना मेरी बात पर। कल से 2 दिन पूर्व कौन सा वार था? मंगलवार। मतलब ये आज, ये जो कल जो बीत गया, इसके 2 दिन पूर्व, पहला और दूसरा। ठीक है, दूसरा हमें इसी को लेना है, नहीं कि आप आगे चले जाना। यहां पर ये कौन सा वार था? मंगलवार। कल से 2 दिन पूर्व कौन सा वार था? मंगलवार। तो कल के 2 दिन बाद, तो कल के 2 दिन बाद मतलब आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आज, ये कल। कौन सा कल? जो आएगा, इसके 2 दिन बाद, पहला और दूसरा। हमें किस चीज का बताना है? कल के 2 दिन बाद। मीन्स कल से 2 दिन पूर्व कौन सा वार था? मंगलवार। तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? मंगलवार के बाद में आप सबको पता है कौन सा वार होता है? बुधवार। ठीक है, उसके बाद में गुरुवार। ठीक है, उसके बाद में शुक्रवार। ठीक है, उसके बाद में शनिवार, और उसके बाद में रविवार, और उसके बाद में सोमवार। उसके बाद में कौन सा वार होगा? सोमवार। तो क्वेश्चन वापस रीड करो। कल से 2 दिन पूर्व, कल से 2 दिन पूर्व कौन सा वार था? मंगलवार। तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये आज, और ये कल 2 दिन बाद में कौन सा वार होगा? सोमवार। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। आपके लिए मैं तुरंत एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, जल्दी। इसे ड्रॉ कर दूं। अब देखो एक क्वेश्चन और लेके आऊं आपके लिए। देखो अब मैं आपके लिए वापस एक क्वेश्चन लेके आया हूं। उस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो। आज से 3 दिन पूर्व है, उसमें क्या लिखा हुआ था? कल से 2 दिन पूर्व। ये कह रहा है आज से 3 दिन पूर्व, मीन्स ये आज, ये आज, और आज से 3 दिन पूर्व, 1, ये 2 और ये 3। आज से 3 दिन पूर्व कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो आज से 2 दिन बाद, ये वाला आज, इसके 2 दिन बाद, पहला और दूसरा। आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो ये शुक्रवार है, तो ये कौन सा वार हो गया? शनिवार। ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, और ये बुध। समझे? एक बार वापस रिपीट करता हूं।
आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज से 3 दिन पूर्व कौन सा वार था? पहला, दूसरा और तीसरा शुक्रवार। तो आज से 2 दिन बाद पहला और दूसरा कौन सा वार होगा? बुधवार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। अब देखो, अब आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो। किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी महीना हो, उस महीने में 4 तारीख को शनिवार आता है, तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा वार होगा? हमें इस क्वेश्चन में इसी महीने की बात करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 तारीख को, यानी ये जो महीना है, इस महीने में 4 तारीख को कौन सा वार होता है? शनिवार होता है। 4 तारीख को कौन सा वार होता है? शनिवार होता है। हमें कब का पूछा है? 27 तारीख का। तो देखो, हमें 4 तारीख का तो मालूम ही है, 4 तारीख तक तो हमें मालूम ही है, शनिवार था 4 तारीख को, ठीक है। तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा? तो क्यों ना हम 27 में से ही 4 निकाल दें, तो हमारे पास कितने डेज शेष बचेंगे? 23। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है वार। और जब भी क्वेश्चन में वार ज्ञात करना हो, आप 7 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो? 7 से, क्योंकि सप्ताह में हमें पता है 60 डेज होते हैं, तो 3 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। शेष क्या बचेंगे मेरे पास? 2। शेष क्या बचेंगे मेरे पास? 2। और शनिवार में जो शेष बचे हैं वो 2 काउंट कर दो, तो कौन सा वार निकल के आएगा? मान लो आज शनिवार है, मान लो आज शनिवार है, तो शनिवार में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो मेरे पास कौन सा वार निकल के आएगा? सोमवार। मेरे पास कौन सा वार निकल के आएगा? सोमवार। तो 27 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से सोमवार। ध्यान से देखो इसे। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो। किसी महीने की 1 तारीख को गुरुवार है, मान लो कोई भी महीना है और उस महीने की 1 तारीख को कौन सा वार है? यहाँ पर गुरुवार है। 1 तारीख को कौन सा वार है? गुरुवार है। तो उसी महीने की, कौन से महीने की? जिस महीने में 1 तारीख को गुरुवार है, उसी महीने की 28 तारीख को, उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? देखो, 1 तारीख को गुरुवार है, हमें पता है। 28 को कौन सा वार पड़ेगा? तो मुझे जिस चीज का पता है वो तो हमें ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना मैं 28 में से 1 निकाल दूं। ये लो, मेरे पास कितने डेज शेष बचे? 27। मुझे क्या ज्ञात करना है? वापिस वही बात आती है घूमकर, वार। और जब भी वार ज्ञात करना हो, मैं कितने से डिवाइड करूंगा? 7। 27 में से 7 डिवाइड करता हूं तो 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा डिवाइड, और शेष मेरे पास कितने बचेंगे? 6। अब डायरेक्ट आप क्या करो, गुरुवार में 6 काउंट कर दो, गुरुवार में 6 काउंट कर दो। और जब गुरुवार में अगर आप 6 जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा? एक बार करके देख लो। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और ये कौन सा वार होगा? बुधवार। तो गुरुवार में अगर मैं 6 काउंट करता हूं तो 28 तारीख को कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार। तो अब तक हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किए हैं। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ो और वापस देखो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रमेश का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ इसका 29 फरवरी 1960। रमेश का जन्म कब हुआ? 29 फरवरी 1960, ठीक है। तो वह 1976 तक कितने जन्मदिन मनाएगा? देखो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है। क्या बात ध्यान रखनी जरूरी है कि 29 फरवरी, आप सबको पता है 29 फरवरी कब आती है? जब लीप वर्ष हो, और आपको पता है 1960 जो वर्ष है वो लीप वर्ष, ठीक है। अब देखो पहला जन्म कब हुआ इसका? 29 फरवरी 1960। तो पहला जन्मदिन कब मनाएगा वो अपना? पहला जन्मदिन वह कब मनाएगा अपना? तो पहला जन्मदिन मनाएगा ये 29 फरवरी 1964 के अंदर, 29 फरवरी 1964 के अंदर। और दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा?
दूसरा जन्मदिन कब मनाएगा भाई? ये दूसरा जन्मदिन मनाएगा ये 1968 के अंदर। और तीसरा जन्मदिन कब मनाएगा भाई? ये तीसरा जन्मदिन मनाएगा ये 1972 के अंदर। और चौथा जन्मदिन कब मनाएगा? चौथा जन्मदिन मनाएगा 1976 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार ध्यान से पढ़ो वापिस। रमेश का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ था, तो वह 1976 तक कितने जन्मदिन मनाएगा? तो वह 1976 तक 4 जन्मदिन मनाएगा। पहला जब इसका जन्म हुआ था उस वो जन्मदिन नहीं गिनेंगे हमें, ठीक है? कहीं आप 16 आंसर भी मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 29 फरवरी लिखा हुआ है, ना कि 28 फरवरी लिखा हुआ है, ठीक है? इसी क्रम में आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यदि 1 मार्च 1997 को कौन सा वार था? शुक्रवार था। 1 मार्च 1997 को कौन सा वार था? शुक्रवार था। अच्छा, आप इसमें ये भी बात ध्यान रखो कि 1997 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष? आप सबको पता है सामान्य वर्ष, ठीक है? अब देखो, अगर मैं बात करूं 1 मार्च 1998 की, तो 1998 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष? आप सबको पता है सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में कितने दिनों की घटत बढ़त होती है? 1 दिन की घटत बढ़त होती है। ये सब आपको पता है, मैंने दूसरे यहाँ पहले भाग में ये बात आपको बताई थी। एक बार वापस आप वीडियो रिपीट करके देखना। 1 मार्च 1998 को शुक्रवार कब होगा? इसमें मैंने क्या बताई कि सामान्य वर्ष में हम कितने दिनों की घटत बढ़त करते हैं? 1 दिन की। तो शुक्रवार में मैं कितने की घटत बढ़त कर दूंगा? 1 की। तो यहाँ पर कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार। अब 1 मार्च 1999 की बात करूं तो यहां पर भी मैं कितने दिनों की घटत बढ़त करूंगा? सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में वापस मैं 1 दिन की घटत बढ़त करूंगा। कितने दिनों की घटत बढ़त करूंगा? 1 दिन की। तो शनिवार में मैं 1 वापस काउंट करूंगा, तो शनिवार और 1 कितने हो जाएंगे? रविवार। कितने हो जाएंगे? रविवार। और अब कब की बात कर रहा है ये? 1 मार्च 2000 की। 1 मार्च 2000 की। और 2000 यहाँ पे फोकस करो अपना। 2000 आप सबको पता है कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2000 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में हम कितने दिनों की घटत बढ़त करते हैं? लीप वर्ष में हम 2 दिनों की घटत बढ़त करते हैं। तो 1 मार्च 1999 को रविवार था, तो 1 मार्च 2000 को कौन सा वार होगा? रविवार में मैं अगर 2 दिन और काउंट करूं तो आप सबके सामने कौन सा वार निकल कर आएगा? मंगलवार। कौन सा वार निकल कर आएगा? मंगलवार। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है?